हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिकेय शर्मा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और गुड़गांव में ही काम करता हूँ। ओके। कितने साल के हैं कार्तिक आप? मैं अभी 33 ईयर्स का हो जाऊँगा सितंबर में। ओके। सो कार्तिकेय से हम कब मिले थे? हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जुलाई में मिले थे लास्ट ईयर। उसके बाद हमने अगस्त में प्लान किया था सर्जरी आफ्टर जो स्वेलिंग था उसको सबसाइड होने के बाद। अच्छा। तो यस। हमें हुआ क्या था? मेरे को एक्चुअली ACL टीयर था। मेरी मतलब काफ़ी लंबी कहानी है। मेरे को 2010 में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए ये, और तब ओके। से मुझे परेशानी दे रहा था। हम्म। बीच में ऑन एंड ऑफ में स्पोर्ट्स खेलता था, बट रिसेंटली जब मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर, जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कोर्ट पे मेरा फिर से नी बकल आउट हो, मतलब लचक सी आई और मैं गिर गया। तो उस समय काफ़ी पैर स्वेल कर गया था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसको ऑपरेट करा देता हूँ। देन आई रिसर्च्ड, देन आई फाउंड आउट दैट यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दिस, देन आई केम एंड had a word with you, then we planned it properly. कार्तिकेय, अगर पेशेंट ये जानना चाहे कि जो मुझे हो रहा है वो लचक है कि नहीं है, तो ये लचक नाम का जो वर्ड है ना, जब डॉक्टर पेशेंट से पूछता है तो पेशेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि लचक एक्चुअली है क्या डॉक्टर साहब। तो लचक को कैसे एक पेशेंट डिफाइन करता है? आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा। जी जी, लचक अगर ये है जैसे आप कहीं भी अपना पैर स्टेप, मतलब पूरे जोर से आप रख रहे हो, जी। हल्का सा अगर आप भाग भी रहे हो या चल रहे हो या गाड़ी से उतर के बैठ रहे हो, बाइक से जिस टांग पे आपकी चोट लगी वहां से उतर रहे हो, वो अचानक से ऐसा लगे कि वो टूट सा गया है कुछ, लाइक कनेक्शन सा बिल्ड होता है, वो ब्रेक हो गया, मतलब आपके पैर में स्ट्रेंथ नहीं रही उस मोमेंट के लिए और आप लचक के कारण नीचे गिर गए। अच्छा, लूज लगता है जहाँ। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि सब कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कनेक्टेड सा नहीं है, ऐसा एकदम से ऐसा झटका सा आएगा और आपको बहुत अच्छा खासा दर्द होगा और फिर आप देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। तो वो वही है लचक, मतलब एकदम से वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप लूज कर जाओगे और आप फिर कहीं भी जाओगे कि पिछली बार मेरे साथ ये हो चुका है, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बहुत सोच समझ के करोगे। डांस वांस करने कोई बोलेगा तो वो सब मना कर दो, यार मेरे पैर में चोट लगी है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब होता है थोड़ा आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट होता है उससे। ओके। तो 2010 से लेकर के और जब तक हमने सर्जरी नहीं कराई तब तक कुछ एक्टिविटी लिमिटेशंस रख रखी हाँ थी आपने? थी, मतलब इनिशियली मैं शायद 2-3 साल नहीं खेला था तो मुझे लगा मेरा पैर वापस सही हो गया है। अच्छा खासा मैं मतलब 2-3 हफ्ता फुटबॉल खेला, बट वही टैकल पड़ा मेरे को, मेरा घुटना वापस से अच्छे से खुल गया। उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, मैं काम में लग गया। काम के बाद मैं यहाँ 2020 में आया, तब मैंने थोड़ा सा लाइट बैडमिंटन स्टार्ट वार्ट किया। तो वेरी नाइस। मतलब बहुत ही स्लोली, मतलब प्रिकॉशन लेके। लोग मेरे साथ वाले बोलते हैं यार तू भागता क्यों नहीं, तू जंप ही नहीं लेता, तो ये सारी चीज़ें ही बोलते थे। फिर मैं बताता था यार मेरे चोट लगी तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशनरी ले रहता हूँ। तो करेक्ट। फिर फाइनली जुलाई में मैंने सोचा यार मुहूर्त निकाल लिया आप। मुहूर्त निकल गया। ठीक। तो कार्तिक, आपकी सर्जरी की जर्नी, सर्जरी के लिए एडमिशन और डिस्चार्ज तक का प्रोसेस आपको कैसा रहा? सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब अच्छा था। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे को बताई गई थी ड्यूरिंग द सर्जरी कि इस तरीके से होगा, आपके ये सारे ऑप्शन होते हैं, किस टाइप का आपको इम्प्लांट लगवाना है, ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और उसके अलावा ड्यूरिंग द, मतलब जब मैं एडमिट हुआ था, एडमिशन होने से बाद तक का जो प्रोसेस है, मेरा इंश्योरेंस के थ्रू मैंने किया, तो वो सारा क्लेम प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से मेरा क्लियर हो गया, मैनेज हो गया था। और कोई इशू नहीं आया था उसमें। ठीक है। और फिजियोथेरेपी के बारे में आप, अगर आप पेशेंट, जैसे हमारे सामने ये वीडियो कोई पेशेंट देख रहा हो, जी, तो फिजियोथेरेपी और सर्जरी में से क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? आई थिंक सर्जरी वुड बी लाइक 20-30% ऑफ द बैटल, 70%-80% आई वुड से कि फिजियोथेरेपी, बिकॉज सर्जरी करने के समय होता है कि आपके पैर के अंदर, मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है, जिससे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपके पैर का वो वीक हो जाता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से आप नॉर्मली चल नहीं पाते हो। अगर आप बिना फिजियोथेरेपी के सर्जरी कराने के बाद खेलना या कुछ भी एक्टिविटी चालू करेंगे तो आपके वापस से इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी Lovely. मसल्स इम्बैलेंस्ड होती हैं। और आप देख भी सकते हो मेरा ये पैर पतला लग रहा है अभी इसके कंपैरिजन में, और ये मसल्स भी वीक हैं। तो पहले आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा सर्जरी के बाद, कम से कम 8 से 9 महीने, 10 महीने। उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। इट इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी, आप कितने जोर से कर रहे हैं, कितने मतलब एग्रेसिव हैं, रेगुलर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। अदरवाइज क्योंकि प्लेयर्स को भी कितना टाइम लगता है, जो ऑफिशियल इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जैसे ऋषभ पंत है, उसको तो कितना टाइम हो गया, दिसंबर में चोट लगी थी, अभी खेलना चालू किया, 15-16 महीने हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब इसको आराम से लेके जाइए, इतना कुछ हड़बड़ी मत करिएगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी नाइस। तो अगर किसी को ACL इंजरी हो गई है तो उसे एक लाइन के अंदर क्लोजिंग रिमार्क में क्या बताएंगे कार्तिक? अगर आपको अपनी लाइफ वापस से कंटिन्यू रखनी है जो आपकी पहले थी ACL इंजरी से, तो आप उसको सर्जरी के थ्रू ऑपरेट करा लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। डरने की ज़रूरत नहीं कार्तिक? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको फ्यूचर में अगर अर्थराइटिस वो सारी चीज़ें भी आप कंट्रोल में कर लोगे अगर पहले करा लोगे ये सारी चीज़ें। करेक्ट। ठीक है कार्तिक, लवली इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू डॉक्टर। ओके।